अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है, दोनों ही शोबिज़ से हैं। पहली खबर तो ये है कि अदाकार अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के अभी इस वक्त सबसे कामयाब एक्टर माने जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम किया है, क्योंकि पहले जो है वो आपको पता है कि 30 सालों से राज है बॉलीवुड नगरी पे सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का, क्योंकि खान्स की नगरी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अक्षय कुमार जिनकी फिल्में हमेशा फ्लॉप हुआ करती थी या वो इस लीग में शामिल नहीं होते थे, अब वो कामयाब एक्टर्स की लीग में शामिल हो चुके हैं। और कहा यह जाता है कि बॉलीवुड की नगरी में सबसे ज़्यादा दौलत और सबसे ज़्यादा जायदाद बनाने वाले भी अक्षय कुमार ही हैं। अक्षय कुमार जो हैं वो आपको पता है अच्छे तरीके से कि मोदी जी के बड़े ही, वहाँ के लोग कहते हैं कि चमचे हैं या आप समझ लो उनके सपोर्टर हैं। मोदी जी की कैंपेन्स करते रहते हैं और वो बीजेपी के काफ़ी, आप समझ लें, एक्टिव कारकुन के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन अब की बार अक्षय कुमार ने किया है एक ऐसा काम जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम को उन पे फ़ख्र है और बहुत ही खुशी हुई है मुझे ये खबर सुनने के बाद। तो वो मैं खबर क्या है वो आज आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ दूसरी खबर आपके साथ शेयर करूंगी। जन्नत मिर्ज़ा जो कि मशहूर और मारूफ टिकटॉकर हैं, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का लग गया है इल्ज़ाम, और ना सिर्फ इल्ज़ाम बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा उन्होंने किया कि जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर तो ये है कि अक्षय कुमार के बारे में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो इस वक्त बड़े कामयाब एक्टर हैं और मोदी जी के काफ़ी उनके करीबी माने जाते हैं, और जो उनको बीजेपी की तरफ से कहा जाता है वो करते हैं। लेकिन बॉलीवुड की नगरी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि जब कोई एक्टर बड़ा मशहूर होता है तो उसको ऐसी फिल्म ज़रूर दी जाती है या उसे ऐसी फिल्म में काम करने के लिए ज़रूर कहा जाता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने होते हैं। आपको पता है, आपने बहुत सारे ऐसे देखी होंगी फिल्में जिसमें सनी देओल को आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा नलका उखाड़ के ले जाते हैं और पाकिस्तान को जो है वो धमकियां देते हैं कि हम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। ज़्यादातर मिलिट्री की जो खबरें होती हैं, फिल्में होती हैं, उसके अंदर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर आप लोगों ने देखा और भी कितने सारे एक्टर्स ऐसा माजी में कर चुके हैं। सैफ अली खान की कितनी फिल्में आप लोगों ने देखी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर, मोस्टली इंडिया के अंदर, ये चीज़ होती है कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाना और उनके दिलों के अंदर पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा करना, ये उन लोगों का एक खासा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 साल हो गया है ये पेंडेमिक आए हुए, कोरोना। और जब कोरोना आया था नया नया, तो जो इंडियन यानी कि भारतीय चैनल्स थे उनको ज़ाती तौर पे ये लगता था कि शायद सिर्फ पाकिस्तान ही कोरोना से मरेगा, इंडिया में कोरोना नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग गाय मूत्र पीते हैं। और इस वजह से उनको लगता था कि क्योंकि वो गाय मूत्र पीते हैं और गाय का जो गोबर है उसकी कंजम्पशन करते हैं, इस वजह से उनको कुछ नहीं हो सकता। तो उनके जो चैनल्स हैं उन्होंने बहुत गंदी गंदी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना का काल आ गया है और इस काल में मरेगा पाकिस्तान। जिस तरह वो लोग अपने एक ख़ास अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े गंदे गंदे उन्होंने अल्फाज बोले। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि भारत के अंदर जो थर्ड वेव आई उसमें जो फंगस लगी, अल्लाह माफ़ करे कि मैंने यहाँ तक भी ख़बरें पढ़ी कि लोगों के जो जिस्मानी अज़ा हैं उन तक के अंदर से फंगस ने ख़त्म कर दिया था। और फिर आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के अज़ा को उठा उठा के उन लोगों ने, जिसको वो शव बोलते हैं, शवों को यानी उनके अज़ा को, उनके बॉडी पार्ट्स को उठा उठा के उन्होंने दरियाओं के अंदर फेंका। एक वक्त आ गया कि जब BBC ने जाके वहाँ पर दरियाओं के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, कि लोगों की डेड बॉडीज़ को कवर किया और लोगों तक पहुँचाया, और पूरी दुनिया हैरान हो गई क्योंकि उनके पास इतनी अमवात हुई कि लोगों की बॉडीज़ को रखने की उनके पास जगह नहीं थी, इतना उनका बुरा हाल हुआ। उस वक्त पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में उन लोगों को ये ऑफ़र की कि हम आप लोगों को ना सिर्फ वैक्सीन देंगे, बल्कि ईदी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम अपनी एम्बुलेंसेस भी आपको भेज देते हैं, आप लोग जो है वो सरहदें खोलें तो हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। इस चीज़ ने भारत के जो एक्टर्स हैं उनको इतना झंझोड़ा कि वो, कई एक्टर्स ऐसे हुए कि वो सोशल मीडिया पर आ गए, उन्होंने आके अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि आज आप वैक्सीन लगवा रहे हो, आज आप पाकिस्तान से मदद भी ले रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आपके पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन अब जब आप ये सब कुछ लगवा रहे हो तो आप क्यों नहीं कह रहे कि क्योंकि ये दुश्मन मुल्क से आया है तो भारत देश जो है उसके तो बड़े पवित्र बासी हैं, तो वो ये सब कुछ नहीं लगवाएंगे, अब आप कैसे लगवा रहे हो। वहाँ पर जो बॉलीवुड की नगरी है, उनके जो एक्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है दोनों मुल्कों की आवाम को लड़वा के। तो अब जो अक्षय कुमार ने दिल जीता वो इस तरह से जीता कि उनको अभी हाल ही में एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है जिसमें उन्होंने
पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने थे और पाकिस्तान को बड़के मार मार के बड़े गंदे गंदे डायलॉग्स बोलने थे। लेकिन जब स्क्रिप्ट पहुंचा अक्षय के पास तो अक्षय ने सख्ती से उनको कहा कि आप लोग इसके अंदर से जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे हैं उनको निकाल दें, अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं ये फ़िल्म नहीं करूँगा। उसके बाद जो फ़िल्म के राइटर थे उन्होंने अक्षय को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की और कहा कि आप जो हैं वो इस चीज़ से हट जाएं पीछे, कुछ जुमले जो हैं वो हमें एटलीस्ट रहने दें, हम ठीक है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ जुमले निकाल देते हैं लेकिन कुछ जुमले हम उसमें रखेंगे, क्योंकि हमारी फ़िल्म का मकसद ही ये है। जिस पे कि अक्षय कुमार ने कहा कि अगर आप ये जुमले नहीं निकाल सकते पाकिस्तान मुखालिफ तो मैं फिर ये फ़िल्म ही छोड़ देता हूँ। जिस पे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो उनके फ़ैन्स हैं, वो काफ़ी खुश भी हैं और शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि नफ़रत की सियासत करना, नफ़रत फैलाना, मेरा ख़्याल है कि दुश्मन मुल्क भी हो तो आम आवाम को सूट नहीं करता कि वहाँ पे दुश्मनी की खबरें फैलाई जाएँ। तो मैं अक्षय को शाबाश भी कहूँगी और मैं कहूँगी कि चलें देर आए मगर दुरुस्त आए। एटलीस्ट वहाँ के जो अदाकार हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और अब तो वहाँ के एक्टर्स खुलेआम कह रहे हैं ये बात। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें आशा भोसले जो सिंगर हैं उन्होंने भी कहा और फिर अनिल कपूर ने कहा और सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आएँ और आकर काम करें, अगर काम नहीं करते तो एटलीस्ट हम पाकिस्तान ज़रूर आना चाहते हैं। तो ये तो हो गई अक्षय की खबर। अब दूसरी खबर पे चलते हैं जो कि जन्नत मिर्ज़ा के हवाले से है। जन्नत मिर्ज़ा आपको पता है टिकटॉक्स के हवाले से मशहूर हैं। तो उन्होंने एक टिकटॉक बनाया और उस टिकटॉक के अंदर उन्होंने जो बेल्ट पहनी हुई थी, पैंट की जो बेल्ट थी उसके अंदर सलीब का निशान लटक रहा था। तो जन्नत मिर्ज़ा की पैंट के साथ जो सलीब लटक रही थी, आप सब लोग जानते हैं कि क्रॉस का जो साइन है वो ईसाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इस क्रॉस के ऊपर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यानी उनके मुताबिक के उन्होंने अपनी एक जान दी थी। लेकिन हम लोग जो मुसलमान हैं हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे ज़िंदा उठा लिया था और क़यामत से पहले वो इस दुनिया में ज़रूर आएंगे। बहरहाल ये तो अपने अपने फेथ्स हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने क्योंकि क्रॉस का साइन जो है वो अपनी बेल्ट के साथ लगा रखा था, एक चेन लटक रही थी। थाना गुलबर्ग के अंदर उन लोगों ने जो ईसाई बरादरी है वो सारी इकट्ठी होकर गई। उन्होंने जन्नत मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया गया है और हमारी बड़ी सख्त दिल आज़ारी हुई है कि कोई इंसान हमारे इस मुक़द्दस निशान को अपनी ज़ंजीरों के साथ बांध के अपनी पैंट्स के साथ लगा के वो खुलेआम फिर रहा है। तो ये बड़ी ही गलत बात है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि कार्रवाई कोई नहीं होगी, सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जन्नत के जो वालिद हैं वो ख़ुद पुलिस में हैं, तो वो इस चीज़ को टैकल कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। और जन्नत ने, वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा कपड़ा हमें मिलता है जिसके ऊपर सलीब बनी होती है तो हम ऑलमोस्ट उसको हम नहीं लेते। अगर तो जन्नत ने जानबूझ के ये किया है तो फिर तो उनकी सज़ा बनती है, मिलनी भी चाहिए। और अगर उनसे अनइंटेंशनली ऐसा हो गया है तो उनको सोशल मीडिया के थ्रू ही एक मैसेज जारी ज़रूर करना चाहिए, जिसमें अगर उन्होंने जिन लोगों की दिल आज़ारी की है उनसे माफ़ी मांग लें। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया और ना ही जन्नत ने किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन दी है। तो जैसे ही इसमें आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह के वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं, मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये, ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।